हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ 15th जनवरी एंड आज का फॉरेक्स का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई विल फर्स्ट डिस्क्लोज माय टेक्निकल्स। सो माय टेक्निकल्स ऑन व्हाट बेसिस डिड आई टेक द ट्रेड एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इमोशंस बिहाइंड दैट व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। तो आज ये फर्स्ट ट्रेड मेरा USD JPY का था और इसमें एसएल हिट हुआ है और मैंने ट्रेड लिया था बेसिस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड ट्रेंड। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आज एक बहुत बुलिश मूव था मार्केट का। यूजुअली ऐसा होता भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश आपको दिखा था। सॉरी फॉर नेट थोड़ा स्लो है इसलिए शायद। ये मूव देखो आप, ये है मूव आज का, बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत बुलिश मूव है। तो मार्केट अराउंड 7 बजे के अराउंड यहाँ पे था, इस डे हाई के पास। ठीक है, अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक्चुअली क्या होके गया है यहाँ पे, प्राइस आपको दिखेगा। प्राइस था यहाँ पे, यहाँ पे। तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये हुआ रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये, और इसमें गैप जो इस वाले रेक्टेंगल के थ्रू दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद एंट्री के लिए मैं वेट कर रहा था क्योंकि ये डे हाई पे था, लेकिन मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न भी था क्योंकि डे हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो क्या प्राइस वापस से यहाँ आएगा और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देगा, इसका डाउट था मेरे दिमाग में। बट मैंने फिर भी अपने ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को बैक किया, इसलिए मैं वेट कर रहा था प्राइस को यहाँ हिट करने का। लेकिन होता क्या है, आप ये देखो, ये इतना कंसोलिडेशन के बाद नीचे आता है, एक पुश मिलता है प्राइस को, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखता है, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल है एक्चुअली में जो सेलिंग प्रेशर को दिखा रहा था। ठीक है, उसके बाद मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी दिखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक अगर प्राइस हिट करेगा तो एक 1:2 का ट्रेड यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। बट ऐसा हुआ नहीं, ये इंटर करने के बाद ये एक रेड कैंडल बना और उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस वहाँ आया जहाँ चाहिए था, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि मेरा एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका था। उसका रीज़न भी था क्योंकि लिक्विडिटी था ऊपर, और मैंने बायस्ड होकर इस ऑर्डर ब्लॉक पे ही सिर्फ एंट्री लिया, विच वाज रॉन्ग। आई वाज रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई माय एसएल गॉट हिट। तो ये मेरा एसएल $0.93 का था, 0.02 लॉट से एंटर करने के बाद भी। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट ही नहीं करता है प्राइस, ऊपर से ही रिवर्स कर जाता है, कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं था। तो इस वाला ऑर्डर ब्लॉक को अभी मिटिगेट तो नहीं किया है, बट ये अब अपनी काम का नहीं रहा क्योंकि आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ये था फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड आपको दिखाता हूँ, यूरो यूएसडी का था। ये देखो, ये है मेरा सेकंड ट्रेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये रहा 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ये, और ये एकदम परफेक्ट डिमांड जोन के पास ही था। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये है ग्रीन कैंडल ये, और इसमें ये गैप दिख रहा है यहाँ पे। इस गैप को मिटिगेट होने पे ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ का एंट्री था मेरा। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली एंट्री मैंने 5 मिनट पे लिया था। मार्केट स्ट्रक्चर भी सजेस्ट कर रहा था अपवर्ड का, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो बन रहा था, उसके बाद बहुत कंसोलिडेट होके नीचे आया था। इधर भी ऑर्डर ब्लॉक था, बट मैं उसको ट्रेड नहीं कर सकता था क्योंकि डाउनवर्ड मूव में एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। इसके बाद क्या होता है, मार्केट बहुत देर कंसोलिडेशन में होता है। मेरे 5 मिनट पे एंट्री लेने के बाद भी ऑलमोस्ट 7:45 पे मैंने एंट्री लिया था, और ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक मूव देता है। लेकिन ये मूव काफ़ी नहीं था क्योंकि इसका रीज़न था कि मेरा एसएल बहुत बड़ा था। ये एसएल $1.5 का था। डॉलर आप छोड़ो, पिप्स भी देखोगे तो पिप्स 80 पिप्स के अराउंड का है, बहुत बड़ा एसएल था। ठीक है, तो जिसके कारण मुझे ट्रेड से एग्ज़िट लेना पड़ा बहुत जल्दी, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे ट्रेड चला, उसके बाद मैं एग्ज़िट कर गया। ब्रेक इवन से ऊपर ही था, मतलब $1.5 का एसएल था, तो मैं $1.2 पे यहाँ पे एग्ज़िट किया था। ठीक है, एग्ज़िट किया था मैंने यहाँ पे
इस रेड कैंडल पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये पुल बैक के बाद एक अच्छा मूव देगा, बट वो मूव आया नहीं और ये मार्केट वापस से कंसोलिडेशन में चला गया, इसलिए मैं एग्जिट कर गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड। आज हम ऑल ओवरऑल ग्रीन ही क्लोज हुए हैं, बट दिस वाजंट द डे आई एक्सपेक्ट, क्योंकि ये ट्रेड अगर 1:2 1:3 देता तो हम बेटर ग्रीन क्लोज होते। ये तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ग्रीन है। ओके, so this was all about today. Thank you everyone, thank you for watching the video.